Dear students, I welcome you all once again to our online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to see some of the questions that are asked in recent questions of SSC CGL exams. And if you remember, in the last videos, we discussed approach and strategy of fill in the blanks and close test. यानी कि fill in the blanks के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा, पैटर्न ऑफ अ सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो चीज आपने लास्ट वीडियो में देखा था. याद रखो, डिफरेंट शिफ्ट्स का कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होता है ना. तो अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन इजी दिख रहा है या आ रहा है, इट डजंट मीन कि आप जो अपेयर करोगे वहां भी इजी टू मॉडरेट होगा. एसएससी सीजीएल का खास करके फिल इन द ब्लैंक्स आर अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर. कुछ क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड ऑप्शंस होगा, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड ऑप्शंस होगा. और जब वो वोकैबुलरी बेस्ड ऑप्शन देगा तो मोस्टली क्या होता है, कंफ्यूजिंग रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है, आप टाइम कंज्यूम करो. चलो देखते हैं. ये कुछ क्वेश्चन है. एक है लीव्स डैश इन ऑटम. ऑप्शन में ये क्या है, दीज आर, ये सब क्वेश्चन क्या है, ये फ्रेजल वर्ब के बेस्ड का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब. और चलिए मैं बता दूं, कमिंग क्लासेस में हम फ्रेजल वर्ब का कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, उसको ठीक से देखना है. बिकॉज फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन. तो यहां भी वर्ब है, देखो तो फॉल इज अ वर्ब और फॉलोड बाय क्या है, सम प्रीपोजिशन. तो सेम वर्ब डिफरेंट प्रीपोजिशन क्रिएट क्या, क्रिएट्स डिफरेंट फ्रेजल वर्ब. मैं बता दूं, फ्रेजल वर्ब में बहुत सारे बुक में, यूट्यूब में यू विल गेट क्या, मीनिंग और क्या, मीनिंग और एग्जाम्पल, मीनिंग और एग्जाम्पल. क्लास में हम डिस्कस करेंगे अदर देन मीनिंग एंड एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब. तो ये आपका असाइनमेंट है. आप जब तक विजन पे क्लास नहीं, ये वीडियो नहीं देख रहे हो, घर जाओ, ठीक है, और किसी भी अलग सोर्स पे फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर कोशिश करो. यू विल नॉट गेट रिलेवेंट कंटेंट. आपको वहां पे हर जगह फ्रेजल वर्ब का मीनिंग और एग्जाम्पल दिखेगा. अविजन के वेबसाइट पे, यूट्यूब पे आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, और एग्जाम में स्ट्रक्चर वाइटल रोल प्ले करता है. चलो यहां पे ये जो ऑप्शन डी है, फेल ऑफ, फेल ऑफ का मतलब है डिपार्ट हो जाना, है ना, गेटिंग डिसएसोसिएटेड. तो यहां पे ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन डी, लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम. यहां तक समझ में आ गया. चलो अब देखो होगा क्या. ये हो गया लेवल 1, एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन, जो बहुत लोग कर लेगा. डिफिकल्ट तब हो जाएगा when they give you options like this. They give you all the option in fall off के form में. The leaves fell off in autumn. Leaves have fallen off in autumn. Leaves falls off in autumn. Leaves have been fallen off in autumn. और एक में दिया none. हाँ, ये हो गया लेवल 2. ये है लेवल 1 जो हर कोई कर रहा होगा. ये है लेवल 2, ये है सिलेक्शन पॉइंट. Now even if you know कि fall off का मतलब trees से leaves का separate हो जाना, लेकिन कौन सा fall off, किस फॉर्म में fall off का स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज व्हाट इट मैटर्स. तो एग्जाम में जब इस तरह से वो देगा, ठीक है, तो 30 सेकंड में केवल वही लोग करेंगे जिन्हें स्ट्रक्चर को मास्टरिंग किया है. इसलिए मैं कह रहा हूं
मैं इस पे अलग से प्रॉपरली क्लास कराऊंगा आपका फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, है ना, यहाँ पे आप टिक मारोगे ई में। अब why not all these four, इसका जस्टिफिकेशन आप तब मिलेगा जब आप उसका फ्रेजल वर्ब का पूरा वीडियो देखोगे। चलो हम इस पे काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It says each time he tried to climb the tree he failed to do। ये भाई to do so, ये बहुत, ये क्या एक फ्रेज है, to do so, गेटिंग इट? ये क्या है? एक फ्रेज है, to do so। तो बहुत ही इजीली आप क्या करोगे, ऑप्शन सी में टिक मारोगे, फेल टू डू सो। आगे बढ़े। This says this man was dash his deafness। deafness क्या है? किसी का लाइक लैक ऑफ एबिलिटी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है समवन, मोस्टली हियरिंग इंपेयरमेंट जो होता है, तो उसके लिए विच टर्म इज अप्रोप्रिएट? द मैन वॉज रिवार्डेड। मेरी बात सुनो, इवन इफ a handicapped man or person is getting a government job, ये उसका रिवार्ड नहीं है, इसका कॉम्पनसेटेड है। तो आप कहोगे द मैन वॉज कॉम्पनसेटेड फॉर हिज डेफनेस, तो फिर भी ये रिवार्ड तो भाई होगा नहीं, कॉम्पनसेटेड हो। कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्टेड बाय, सेव्ड बाय, क्योर्ड ऑफ, दो चीज है, याद रखो। क्योर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा? क्योर ऑफ। तो यहां पे वर्ब भी रेलेवेंट है और उसका प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन भी अप्रोप्रिएट। दिस द मैन वाज क्या? क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस। He is the talk of the town, for the town, about the town, over the town। याद रखो when questions, याद रखो ये सब वो क्वेश्चन है जिन्होंने एग्जाम में पूछा है। तो he is the talk of the town, ये talk of the town एक फ्रेज है, talk of the town, it means someone who is in news। He is the talk of the town, mean he is in news, like उसके लिए एक फ्रेज, इसके लिए एक इडियम आता है, hot potato, ठीक है? He is hot potato for media, talk of the town। याद रखो 70% जो क्वेश्चंस होगा ना वो इजी टू मॉडरेट होगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। 30% क्वेश्चंस they will determine selection point। 30% क्वेश्चंस, तो ये तो भाई आप इजीली कर लोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I dash very much like to see my old classmates। I can very much like, it is not talking about your ability। can indicate क्या? ability, ability, ability। should talks about your duty। might is called least probability, क्या? least probability। or wish talks about your, would talks about your wishes, your desire। Now look at these options and see कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पे रिलेवेंट है। मीटिंग योर ओल्ड क्लासमेट्स डजंट नीड एनी एबिलिटी, एबिलिटी होगा नहीं, ये आपका ड्यूटी नहीं है, लिस्टबिलिटी पता नहीं, ऑप्शन सी क्या? वुड लाइक। तो ये बहुत ही एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं।
It says a partial victory is sometimes all we can hope to. क्या करो? We can hope to. It means you must hope something great, something better, something positive. तो भाई ये लूज से सफर तो हो नहीं सकता, है ना? You can't hope lose and suffer or any negative term. तो a partial victory is sometimes all we hope to gain or hope to reward. ठीक, reward needs object. You can't reward someone. तो होप टू गेन जो है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट यहां पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है. आप टिक करोगे गेन में, रिवार्ड यहां पे इरेलेवेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 सेज माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू डैश हिज स्मोकिंग. माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड. मेरी बात सुनिए, यहां पे दो चीजें. पहला, ये कट डाउन का मतलब है रिड्यूसिंग नंबर. कट डाउन का मतलब क्या? रिड्यूसिंग द नंबर. तो भाई आप देख रहे हो फादर हैज बीन एडवाइज्ड, क्या एडवाइज्ड टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, यानी रिड्यूसिंग हिज नंबर. ये हो गया. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है ये वाला पार्ट. देखो हैज बीन एडवाइज्ड, देख रहे हो, हैज बीन एडवाइज्ड. अज्यूम करो कि यहां पे ब्लैंक. मेरी बात सुनो, इफ अगर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इजी है तो वो सबके लिए इजी होगा, समझ रहे हो? तो वो 2-3 ऐसा स्टेटमेंट होगा जहां पे आप टाइम कंज्यूम करोगे, जहां पे आपका नेगेटिविटी होगा, वही सिलेक्शन पॉइंट बनेगा. तो आई वांट यू टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज दैट मे ट्रैप यू, और जहां पे आप टाइम कंज्यूम कर सकते हो. ये एरिया वो है. अज्यूम करो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. इरेज हो गया सारा चीज. और एरर ये यहां पे, इसको मैं ऐसे, सुनो, इसको मैं क्या किया हूं, इरेज कर दिया. नहीं है, ठीक नहीं है. माई फादर हैज बीन के बाद क्या है, सीधे है ब्लैंक. माई फादर हैज बीन समथिंग, ये भी भूल जाओ, ये सब नहीं है. माई फादर हैज बीन. अब ऑप्शन में एडवाइज्ड भी है, एडवाइज्ड भी है, एडवाइजिंग भी है, एडवाइसिंग भी है, और एक में आ गया नन. तो अब जब ये ऑप्शन आ गया माई फादर हैज बीन, अब देखो माई फादर हैज बीन एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग. प्रॉब्लम ये है कि नो वेरी वेल कि हैज बीन इज फॉलोड बाय वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, है ना? तो वाई ए, वाई नॉट सी और डी? समझ में आया? फिर से सुनो. Since you know कि has been is followed by V1 plus ing form of verb also, तो then उसके बाद मेरे दिमाग में आएगा why not C and D, why A या why B, why not C and D. यही है आपका टिपिंग पॉइंट जो आपको एग्जाम में टाइम कंज्यूम करेगा. याद रखो बीन के साथ V3 भी पॉसिबल है, ing भी पॉसिबल है.
तो थोड़ा सा मैं अभी टाइम कम है, मैं पार्टली एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वापस आ जाओ, ये देखो पहला चीज है एडवाइज्ड। यहां पे सी है, सी मीन्स क्या है, दिस इज अ नाउन। नाउन में कभी ईडी लगता ही नहीं, ये इररिलेवेंट है, इनकरेक्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस। देयर इज नथिंग कॉल्ड एडवाइज्ड। ऑप्शन बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ गया? ऑप्शन बी हो गया एलिमिनेट। अच्छा, ऑप्शन सी और ए और सी, आप ये प्रूव करो वाई नॉट सी वाई ए। उसका रीजन ये है कि ये जो एडवाइस है ना, देखो क्या ADVISE एडवाइस, ये है वर्ब, ठीक। वो भी कैसा वर्ब? दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। एडवाइस एक स्टेटिव वर्ब है। एंड इफ यू हैव अटेंडेड माई क्लास, माई वीडियो एट विजन इंस्टीट्यूट, you might have come to know a fact that says कि stative verbs don't exist in continuous tense और V1 plus ing के फॉर्म में। फिर से सुनो, अगर आपने क्लास किया है या वीडियो पहले से आपने देखा है तो आपको पता होगा कि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में या आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये आईएनजी वाला फॉर्म तो हो नहीं सकता। यहां पे एडवाइज सही है, ये है इसका जस्टिफिकेशन रीजन। लेकिन याद रखो, किसी और क्वेश्चन में बीन के बाद हो सकता है ईडी वाला फॉर्म गलत हो जाए और आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म ही सही हो। ये सब है जिस पे आपको काम करना है। मैं इस पे पहले भी बहुत अच्छे से वीडियो बना के अपलोड किया हूं। आप लोग बोलोगे तो हम फिर कमिंग वीक्स में क्या करेंगे मैं आपको बताऊं। चलो सिंपल वर्ड में देख लो, एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्जाम में फिर इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में एक टर्म जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है लास्ट 20 साल में वो है बीन। लिसन टू मी वंस अगेन, क्या कहा मैंने? एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम में एक टर्म जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो है बीन। तो यू मस्ट बी अवेयर कि बीन का स्ट्रक्चर क्या है। बीन इज फॉलोड बाय व्हाट। सो इफ यू मास्टर द स्ट्रक्चर ऑफ बीन की बीन के बाद क्या पॉसिबल है तो फिर क्वेश्चन या एग्जाम्पल मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखो, जिनको जो क्लास किया उनको कीवर्ड में बीन सजेस्ट किया गया है, तो इस पे आप क्या करोगे, अच्छी सी इंटेंसिव क्लास करोगे। चलो गुड, मूव ऑन, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन है, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एन डैश मीटिंग। क्वाइट एन, ये आर्टिकल एन है और ये यूनिक के साथ एन लगता नहीं। नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड मतलब प्लान्ड नहीं था, सडन मीटिंग था, तो भाई ये ऑर्गेनाइज तो होगा नहीं। अब आइदर एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब भी ऑर्गेनाइज होता है, तो ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? एक्सीडेंटल। सो आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एन एक्सीडेंटल मीटिंग करोगे तो सही होगा। आगे बढ़ो। pour the juice, dash the glass, in भी है, into भी है, on to है, on है। याद रखो, how is in या on different from into and on to? in या on होता है स्टेटिक ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेटिक का मतलब no movement, no movement, still। स्टेटिक का मतलब स्टिल। और इनटू या ऑन टू यूज होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? मूविंग ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताओ, क्या ये डिफरेंस समझ में आया इन का और इनटू का? इन स्टेटिक ऑब्जेक्ट, स्टिल ऑब्जेक्ट, इनटू और ऑन टू
मूविंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ग्लास में आप जूस पोर कर रहे हो तो जूस इज मूविंग फ्रॉम वन स्पॉट टू अदर, तो इसलिए आप क्या करोगे, इनटू करोगे, इन नहीं करोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक डिसीजन। ये प्रीपोजिशन के बेस्ड का था। लास्ट में देखो, आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून। सिंस है, यू नो कि सिंस के साथ एक स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, यानी कि हैज, हैव, बीन प्लस V1 ing। हैज, हैव, बीन प्लस V1 ing। तो आई हैव बीन में देखो, आई हैव बीन के बाद क्या, आई हैव बीन वर्किंग on, I have been working on this problem since noon। तो ये ऑप्शन बी क्या रिलेवेंट है। मेरी बात सुनो, ये अगेन है लेवल 1 भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर समथिंग इजी है सबके लिए इजी है, आपको करना है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 3 का एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात सुनो, वो क्या कंडीशंस है जो कि जहां पे सिंस है और आप हैव बीन नहीं अप्लाई कर सकते, वो हो गया एक्सेप्शन। समझ में आ गया, वो है लेवल 2। लिसन वंस अगेन, यू विल हैव ड्यूरेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंस एंड फॉर, और वहां पे हैज बीन प्लस V1 ing, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नहीं अप्लाई कर सकते। ये कुछ स्पेशल क्लासेस है जो हम आपको कमिंग वीडियोस में बताएंगे। So thank you very much for your time. Keep watching. I will come up with another video on different topic or maybe continuation of fill in the blanks in next class. Have a great day.